नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह पदयात्रा कर हजारों राम भक्तों के जनसैलाब के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने हेतु पहुंचे। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह की पदयात्रा कल से ही अयोध्या जनपद की सीमा में प्रवेश कर चुकी है और आज गौरीगंज विधायक ने रात्रि विश्राम ओम सत्यनाम कोटवा धाम राम नरेश रामरती शिक्षण संस्थान इनायत नगर से लेकर पदयात्रा को शुरू किया, जिसके साकेत पीजी कॉलेज के पहुंचने तक सैकड़ों जगहों पर पदयात्रा का राम भक्तों ने पुष्प यात्रा कर स्वागत किया। स्थानीय लोगों के द्वारा जगह जगह जलपान की व्यवस्था, अल्पाहार की व्यवस्था जैसी विभिन्न सेवाएं राम भक्तों के लिए की गई थी। यात्रा के दोपहर का अल्प विश्राम और भोजन माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज अमौना में हुआ, जिसके पश्चात राम भक्तों के जत्थों के साथ विधायक राकेश सिंह साकेत पीजी कॉलेज के लिए प्रस्थान किए। सुबह विधायक राकेश प्रताप सिंह ने राम भक्तों के साथ दर्शन पूजन किया। बता दें, गौरीगंज से सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह की अगुवाई में सोमवार को ही हजारों लोग अयोध्या धाम के लिए पैदल रवाना हुए। अमेठी और सुल्तानपुर फैजाबाद बॉर्डर के पिठला बाजार में हजारों की संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पिठला गांव के मुन्ना सिंह चौहान, जो विधायक के समधी हैं, उन्होंने 51 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया था। यह भी बता दें कि गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह की अयोध्या धाम की पदयात्रा का कारवां मंगलवार की सुबह रवाना हुआ था और आज बुधवार को यहां पर दर्शन पूजन हुआ। जिस जगह जगह पर स्वागत हो रहा है, क्या संदेश देंगे इस पदयात्रा के माध्यम से आप? मैं एक संकल्प लेकर इस यात्रा को शुरू किया था और वो संकल्प लोग इस तरह पूरा करवाएंगे, राम भक्त इस तरह स्वागत करेंगे, राम भक्त इस तरह सड़कों पर ले जाएंगे, इसका भरोसा मुझे भी नहीं था। ये मेरे जीवन का सबसे अद्भुत खुशी का दिन है, सबसे अच्छा दिन है। यात्राएं मैंने बहुत की है, आंदोलन बहुत किया है, धरना प्रदर्शन बहुत किया है, लेकिन जो आनंद का अनुभव इस यात्रा से हो रहा है वो जीवन में कभी हुआ, कभी नहीं हुआ था और शायद आगे होगा नहीं। ये प्रभु श्री राम आपकी जो यात्रा है, मैं सपा विधायक से पहले सनातनी परिवार में मेरा जन्म हुआ। सनातनी परिवार में जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे कान में भगवान राम का नाम मेरे पिताजी ने कहा। जब मैं सबसे पहले विद्यालय गया, पाठशाला गया शिक्षा और संस्कार लेने के लिए, तो काली तख्ती पे पिताजी ने खड़िया मिट्टी छुई से राम नाम लिखा और मैं जानता हूं कि जब मेरी मित्र लोक से अंतिम यात्रा होगी तो राम नाम सत्य के साथ ही होगी। मैं पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से, समाजवादी पार्टी के नेता से, समाजवादी पार्टी के विधायक से एक सनातनी हूँ, परिवार राम का भक्त हूँ। उसके लिए राजनीति अलग है और धार्मिक व्यवस्था अलग है। सर, एक सबसे बड़ी सवाल ये है कि इस समय आप किस पार्टी में हैं? समाजवादी पार्टी में हैं या बीजेपी में? ये सबसे बड़ा सवाल सर उठता है। मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ, लेकिन मैं राम भक्त हूँ, राष्ट्र प्रेमी हूँ और राजनीतिक सवाल अगर आज ना किया जाए, केवल भगवान राम की बात किया जाए, भगवान हनुमान की बात किया जाए तो अच्छा रहेगा। मैं अपने समर्थकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने स्वागत किया, जिन लोगों ने इस यात्रा में अपना समय दिया, जिन लोगों ने इस यात्रा को पैदल चल के अद्वितीय यात्रा बनाने का काम किया। भाजपा और सपा कहती है काटो बांटो, उससे क्या कहेंगे आप? ये प्रमाणित है, जब सनातन जहाँ कमजोर हुआ है, सनातनियों की संख्या जहाँ कम हुई है, वहाँ काटे गए हैं और बांटे ही गए हैं। चलिए कल और मारे भी गए। साकेत महाविद्यालय में शांतनु जी के कथा के साथ रात विश्राम होगा भोजन के बाद। कल सुबह सरजू मैया का स्नान होगा, नागेश्वर नाथ जी का जलाभिषेक होगा, प्रभु हनुमान जी का दर्शन होगा और फिर प्रभु राम के चरणों में नमन होगा, प्रणाम होगा और लोक कल्याण की कामना होगी।
कुमारगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 की सभासद के प्रतिनिधि संतोष कुमार कोरी को जेल में निरुद्ध किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर कार्यालय का घेराव किया। मिल्कीपुर एसडीएम ने बाद में संतोष कुमार कोरी को जमानत पर रिहा कर दिया। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल हुए। नगीना के विधायक चंद्रशेखर रावण ने आज भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। पोस्टर वार पर उन्होंने कहा कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लोग आपस में बोल रहे हैं, बाकी मीडिया दिखा रही है। प्रयागराज में परीक्षार्थियों के प्रदर्शन पर चंद्रशेखर रावण ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो वन डे वन शिफ्ट में बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा रही है। छात्रों ने बहुत अच्छा नारा दिया है, अगर पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार बच्चों की बात माने। छात्र धरने पर बैठे हैं, छात्राएं धरने पर बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, देश का भविष्य बैठा है। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर राजनीतिक मजबूरियां न होती तो उनके बीच में जाकर मैं सड़क पर बैठता। वो तो आपस में खुद बोल रहे हैं ना, बाकी आप लोग चला तो रहे उनकी बातों को। सर, जिस तरह से बात किया जाए तो प्रयागराज में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, क्या कहेंगे उसके साथ? बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, तो वन डे वन शिफ्ट में बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा पा रही। बच्चों ने बहुत अच्छा नारा दिया है, मुख्यमंत्री जी को सबक लेना चाहिए कि अगर पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे। मैं जाना चाहता हूं उनके बीच में, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि अगर मैं जाऊंगा तो सरकार को कहने का मौका मिलेगा कि ये पॉलिटिकल आंदोलन है। उन्होंने मेहनत की है, 2 रात से वो जाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनको उनकी बात सरकार माने। हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, देश का भविष्य बैठा हुआ है नौजवान। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर राजनीतिक मजबूरियाँ ना होती कि उनके आंदोलन पर कोई सवाल ना खड़ा हो तो मैं उनके बीच में जाके वहीं सड़क पर बैठता और उनको ये विश्वास दिलाता कि जहाँ नेता सिर्फ उनसे वोट चाहते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो। मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ उनकी मांग को माने और एक ही शिफ्ट में ये पेपर कराएं। आप देखो 41 जिलों में करा रहे हो, तो क्या बाकी 34 जिलों में आप मानते हो कि पेपर हो ही नहीं सकता? वहाँ कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ पेपर लीक होगा। कोई भर्ती ऐसी है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो? युवाओं के भविष्य का सवाल है और देश के प्रदेश के बीच में खिलवाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर उनकी मांग को माने और उन बच्चों की मदद करे। वो देश का भविष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात किया, सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी। स्थानीय गुरु नानकपुर गुरुद्वारा से प्रभु गुरु नानक देव के जन्मदिन प्रकाश पर्व के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख चौराहे होते हुए खिड़की अलीबेग गुरुद्वारा पर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। जसबीर सेठी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो 15 नवंबर को मनाया जाएगा। जन्मोत्सव की पूर्व संध्या के अवसर पर यह यात्रा निकाली गई है और प्रभात फेरियां लगातार 3 अक्टूबर से निकल रही हैं, जो पूरे शहर का भ्रमण करके वापस लौटी हैं। आज प्रभात फेरी खत्म हुई। 15 नवंबर को इसका समापन होगा। कल अमृतसर से रागी जत्था आएगा जो कीर्तन करेगा। 15 नवंबर को गुरु नानक देव का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा, लंगर का आयोजन होगा और भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन हमारे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म माना जाता है, वो 15 तारीख को है। इसके उपलक्ष्य में 30 अक्टूबर से लगातार प्रभात फेरियां निकल रही हैं, जो पूरे शहर का भ्रमण कर रही थी। 13 तारीख आज प्रभात फेरी खत्म हुई। आज शोभा यात्रा श्री गुरु नानक देव जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में आज निकला है। कल भी इसका कार्यक्रम है, 15 को इसका समापन कार्यक्रम है। जैसे नगर कीर्तन शोभा यात्रा है, आज भी भंडारा है, लंगर है। उसका कल हमारे यहाँ हजूरी जत्था अमृतसर से रागी जत्था आ जाएगा। कल भी रात में उनका कीर्तन है, परसों रात में 15 तारीख को उनके जन्म उत्सव के बाद समापन भंडारा, उसके उपरांत आतिशबाजी है। हजूरी जत्था आ रहा है,
हर्षप्रीत सिंह जी, जसबीर सिंह सेठी।